अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हो तो ये कोई आशीर्वाद से कम नहीं, और ये संदेश अगर आपको मिला है तो ये कोई संयोग नहीं है। ये स्वयं ईश्वर की मर्जी है कि ये संदेश तुम तक पहुँचे, और बिना देर की तुम इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। ईश्वर तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी मानसिकता के द्वारा ही सुखद भाग्य का निर्माण करता है। ईश्वर कहते हैं कि तुम लगातार जैसा अपने जीवन में सोचते रहोगे वैसे ही परमपिता ईश्वर कहते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया चमत्कार ला सकता है। तुम्हारे अंदर की एक विशेष ऊर्जा की वजह से तुम इस संदेश तक पहुँचे हो। इसे महज एक संदेश मत समझना और इसे नज़रअंदाज मत करना। ये ईश्वर का दिया हुआ एक संदेश है। तुम्हारा जीवन सरलता, भक्ति और पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हर व्यक्ति का जीवन अनोखा और कुछ विशेष होता है। उसे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में किसी बुरी चीज़ों को छोड़ना हो, या कोई नई आदत बनाना हो, या किसी अच्छी आदत को बनाए रखना हो, इन सब के लिए अंदर एक इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। तुम्हारी सफलता और असफलता का कारण भी तुम्हारी इच्छा शक्ति ही होती है। कभी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है और कभी ऐसा लगता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है। इसका कारण है कि व्यक्ति का मन इधर उधर लगने लगता है और उसका विश्वास डगमगाने लगता है, और उस व्यक्ति का ये भूल जाना कि इस संसार में ईश्वर की शक्ति मौजूद है। अगर तुम्हें ईश्वर पर और ईश्वर की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। अगर तुमने इस स्थिति को सत्य मान लिया है तो तुम्हारी यहीं से घोर निराशा का आरंभ होता है। किंतु तुम अपने दुख में इतना उलझ जाते हो कि तुम इन सब को जान नहीं पाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम में एक असीम इच्छा शक्ति है। जितना ज़्यादा तुम इसका प्रयोग करोगे उतना ही तुम उसका अनुभव कर पाओगे। जब तुम कुछ पाने जीतने में असफल हुई तब तुमने सोचा कि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे अंदर और इच्छा शक्ति नहीं बची है। तुम अपनी समस्याओं से भटककर अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हो। ये जीवन है और इसमें बाधाएं आती रहती है, इसलिए अपनी समस्याओं पर से आपको ध्यान हटाना चाहिए। किंतु श्रेष्ठ और सच्चा विजेता वही है जो इन बाधाओं से बीच का रास्ता तलाश करता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सफल व्यक्ति के पास ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है, और तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इसलिए तुम असफल हो। हमारे पास कई इच्छा शक्ति हैं, पर हम इसका उपयोग कहीं जगह पर करते हैं और कहीं जगह पर नहीं करते हैं। जब हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं, और बार बार असफल होने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति है ही नहीं और हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। ये तुम में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और इच्छा की कमी है। ये तुम्हें सफल होने से रोकती है। सफल होने के लिए गहरी इच्छा और बार बार प्रयास करने का साहस होना चाहिए। इसलिए तुम कई बार असफल रहे हो, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर मत समझिए। ये अपने लक्ष्यों और सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी शायद चाहिए तो दृढ़ शक्ति और संकल्प से संकल्प लीजिए। कंपनी या बिजनेस बढ़ाना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प लीजिए। परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है तो दृढ़ शक्ति से संकल्प लीजिए। जीवन में कुछ भी पाने के लिए जितना प्रार्थनाओं का प्रभाव होता है उतना ही दृढ़ इच्छा से संकल्प लेना होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम एक शक्तिशाली इंसान हो। तुम वो सब बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो।
तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि स्वयं तुम ही अपनी इंद्रियों के मालिक हो। तुम्हें ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हारे पास सही फैसला लेने की एक अद्भुत क्षमता है। अपने मन को सही सोचने और सही बोलने करने की आदत सिखाओ। कोई भी सही काम करना हो तो सही आदत बनाओ। अपनी परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो। अपनी इच्छा शक्ति पर और उस परमपिता ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखो। तुम हमेशा ये सोचते हो कि ईश्वर मेरे भले के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों सोचते हो? जब तुम टूटने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जाग उठती है। ये आत्मविश्वास और ये दिव्य शक्ति तुम्हें कौन देता है? ये दिव्य शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें ईश्वर ही देते हैं। ईश्वर तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी ये आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आज तुम मेरा ये संदेश सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरी इच्छा है कि तुम तक ये संदेश पहुँचे। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हें आशीर्वाद से नवाजना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन जब मंजिल करीब होती है तब तुम्हारा रुक जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखो, जब अंधेरा सबसे ज़्यादा गहरा होता है तब सवेरा सबसे करीब होता है। इसलिए हर पल बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस धैर्य को तुमने अब तक संभाले रखा है, उस धैर्य को अब छोड़ना मत। याद रखो, मैं हर हाल में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछना कि क्या मैंने कभी तुम्हें अनसुना किया है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए वही चुनता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्रिय बच्चों, जो आशीर्वाद तुम्हें बिना मांगे मिले हैं उनका मूल्य समझो, और जो अभी तक तुम्हें नहीं मिले वो तुम्हारा सही समय आने पर तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने नेक कार्यों को करते रहो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएगा। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी संघर्ष आते हैं, वो तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारी हर मेहनत का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे बोझ को मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा उज्जवल और सुनहरा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। इस संदेश को सुनो और इस संदेश को सुनकर 5 आगे लोगों तक शेयर करो। ये तुम्हारा कर्म होगा। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर ये संदेश सुन रहे हो तो ये देख लो कि मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वो बहुत बड़ी शक्ति है जो इस दुनिया में बदलाव ला सकती है। तुम्हें अपनी परेशानियों से हार मानने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, हर अंधेरी घड़ी के बाद नया दिन ज़रूर आता है। तुम्हारे जीवन से अब उजाला भी दूर नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करो जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। तुम्हारे आगे जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी संघर्ष तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वो तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे रास्ते में है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। अपनी इस यात्रा को अधूरा मत छोड़ो। तुम्हारी हर काम का फल तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। मैं हर पल और हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। याद रखो, तुम्हारा नेक कर्म ही तुम्हें अच्छा फल दिलाएगा। धैर्य रखो, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारा सही समय आने पर तुम्हें मिल जाएगा। ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो,
ईश्वर की हर योजना व्यक्ति के भले के लिए होती है। ये संदेश सीधे मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक आया है। इसे महसूस करो, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारे जीवन में हर खुशी वो मैं देने वाला हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन का हर वो सपना पूरा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चों, ईश्वर तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी मानसिकता के द्वारा ही सुखद भाग्य का निर्माण करता है। ईश्वर कहते हैं कि तुम लगातार जैसा अपने जीवन में सोचते रहोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में चीज़ें आकर्षित होगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो भी महसूस करोगे वही तुम आकर्षित करोगे। तुम्हारी सही सोच और सही कर्म तुम्हारी ऑरा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। तुम्हारा लोगों में बुराइयां करना, गुस्सा करना, ये जीव में सब कुछ नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। तुम्हारी कृतज्ञता की भावना इतनी प्रभावी होती है कि वो ब्रह्मांड में पहुंचती है। जब तुम कृतज्ञता से होकर किसी भी शब्द के संग जुड़कर उसे जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और तुम्हारा कनेक्शन ब्रह्मांड से होता है। जो लोग अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं और दिन रात सिर्फ शिकायतें करते हैं, जो भी तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया अदा करो। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वैसा सपना कुछ ही लोगों का पूरा होता है। हमेशा खुद से ये सवाल किया जाता है कि क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे, क्या मेरी ये इच्छा कभी पूर्ण होगी। इसका उत्तर है हाँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो भी तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारे वो हर सपने पूरे होंगे जो तुमने कभी देखे थे। इन सबको पूरा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर की वो दिव्य शक्ति तुम्हारे हर सपनों को, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। बस तुम्हें अपनी इस ताकत को पहचानना है। मैं इस कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार कहानियों को सुनने के बाद उसे हम अपने जीवन में अच्छे से याद रख पाते हैं। तो जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने मनुष्य को अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 पोटलियाँ दी और उससे कहा कि तुम्हारी नज़र सदैव आगे वाली पोटली पर ही रहनी चाहिए। एक पोटली तुम कंधे पे आगे की तरफ लटकाना और एक पोटली कंधे के पीछे की तरफ, और हमेशा तुम्हारी नज़र उस सामने वाली पोटली के ऊपर ही रहनी चाहिए। फिर मनुष्य ने वैसा ही कहा और ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी नज़र हमेशा आगे वाली पोटली पर रखना और ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए चलना, और तुम्हारी नज़र कभी पीछे वाली पोटली पर नहीं होनी चाहिए। इंसान हाँ भरकर चला गया और इंसान ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने उसे बताया था। वो बार बार आगे वाली पोटली को देखता और ईश्वर का शुक्र करता और ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमी थी। और जब वो आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नज़र आती, और जब उसने एक एक करके अपनी कमियों को सुधार लिया तो उसकी तरक्की होने लगी। वो एक बेहतर इंसान बनता गया। वो बेहतर से बेहतर और खुशहाल होता गया। उसे चारों ओर से सुख समृद्धि प्राप्त होने लगी। उसे मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होने लगा। उसने कभी भी अपनी पीछे वाली पोटली पर नज़र तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे पर नहाने के लिए रुका और उसने अपनी दोनों पोटलियाँ तालाब के किनारे पर छोड़ दी। और जब वो नहाकर वापस लौटा तो उसे पता ही नहीं पड़ा कि कौन सी पोटली उसके आगे वाली थी और कौन सी पोटली उसके पीछे वाली थी, क्योंकि दिखने में दोनों पोटलियाँ एक जैसी थी। उसके साथ गड़बड़ ये हुई कि उसने आगे वाली पोटली पीछे टांग ली और पीछे वाली पोटली आगे टांग ली। तो उसे पूरी दुनिया में सभी के अंदर कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। उसे सब बेकार लगने लगे कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और सभी लोग उसे चालाक दिखने लगे।
पड़ोसी खराब है, सरकार बेकार है, बस उसे हर जगह कमी ही कमी नज़र आती। हर इंसान जो भी उसे मिलता उसमें उसको सिर्फ कमी ही नज़र आती और वो हर किसी में कमियां ढूंढने लगा, सिर्फ खुद के। उसे बस ईश्वर की एक ही बात याद थी कि तुम्हें अपनी नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखनी है। उस बेचारे को बहुत बुरा परिणाम मिलने लगा। उसकी खुशियाँ पतन की ओर बढ़ने लगी। नकारात्मकता ने उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया। उसे हर इंसान बुरा लगने लगा। उसे हर इंसान में कमियां नजर आने लगी। उसे ये दुनिया नरक सी लगने लगी। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों और किस लिए हो रहा है। तब वो वापस ईश्वर के पास गया और ईश्वर को अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर ईश्वर ने उसे समझाया कि जब तक तुम्हारी नज़र स्वयं की ऊपर थी तब तक तुम तरक्की कर रहे थे, क्योंकि तब तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही तुमने दूसरों की कमियों को देखना शुरू करा, दूसरों में बुराइयां ढूंढना शुरू करा, तब से ही तुम्हारा पतन शुरू हो गया। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन की यही हकीकत है। जब जब तुम दूसरों पर उंगलियां उठाओगे, जब जब तुम दूसरों में कमियां दिखोगे, तब तब तुम अपने ऊपर ही उंगली उठाओगे। अगर हम आध्यात्मिकता की नज़र से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम स्वयं की कमियों को सुधारो और एक बेहतर जीवन को जियो। रोज़ तुम अपने जीवन को पिछले चीज़ों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाते चलो। अगर तुम्हें खुश रहना है, सुखी रहना है, तो अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को अर्पित कर दो। ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। तुम्हारे संग सब कुछ अच्छा होगा। कृतज्ञता की भावना अपने दिल में लेकर आओ। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहो। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम समृद्ध रहो, संपन्न रहो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ईश्वर का ये दिया हुआ संदेश पूरा सुना है। तुम कमेंट में टाइम डाल दो और अपनी इच्छा को लिख दो। कुछ ही समय में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ईश्वर तुम सबकी इच्छाओं को पूरी करे।